अगर आपकी भी इच्छा है कि लोग आपसे मिलते ही आपके दीवाने हो जाएं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक ना पाएं, तो इसके लिए इस अट्रैक्शन का एल्गोरिदम आपको समझना पड़ेगा। ये कहानी क्या है पूरी, ये किस्सा क्या है, वो समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए पहले आप मुझे बताइए कि एक रील जो इंस्टाग्राम पर चलती है वो कितनी आप देखते हैं। आप अपने दिन के बहुत घंटे इंस्टाग्राम पर रील देखते हुए या फिर शॉर्ट्स देखते हुए गुजारते हैं। वो रील मैक्सिमम 1 मिनट का होता है। क्या आप वो पूरा 1 मिनट एक रील को, एक शॉर्ट को देते हो? ध्यान से सोचकर बताइए। आई एम श्योर आप नहीं देते। आप क्या करते हैं? आपके सामने एक रील आई, आप उस रील को कुछ सेकंड्स देखते हैं और स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में अगर आपका इंटरेस्ट जगा तो आप उसको कंटिन्यू पूरा 1 मिनट तक देखेंगे, एंड अगर इंटरेस्ट नहीं जगा तो उस कुछ सेकंड्स में ही उसको स्किप कर देंगे। फिर दूसरी रील पर पहुंच जाएंगे, दूसरे शॉर्ट पर पहुंच जाएंगे, एंड सेम कहानी वही आप रिपीट करते हो कि स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में अगर वो रील आपको पसंद आई, आपका ध्यान कैप्चर कर पाई, तो आप कंप्लीट देखेंगे, अदरवाइज कुछ सेकंड्स में उसको अगेन स्किप कर देंगे। एंड इसी तरीके से जो एड्स आती हैं, उन एड्स को भी आप कभी भी कंप्लीट नहीं देखते। अगर स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में वो एड आपके मन को भा जाए, आपका अट्रैक्शन ग्रैब कर ले, तो ही आप उस एड को एंड तक देखते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर देते हैं। इसीलिए एड की दुनिया में ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सब लोगों पे कि कैसे उस एड को स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि ऑडियंस उसको एंड तक देखे। सारी कहानी शुरुआत की ही होती है। ये सब क्यों होता है? ये इसलिए है कि आजकल जो हम लोगों का अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। हम लोग किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक अटेंशन नहीं दे पाते। ये हमारी एक कमी है। अब लोग बदल चुके हैं। शॉर्ट्स ने हमारी अटेंशन को और ज्यादा कम कर दिया है, हमें बहुत ज्यादा बेचैनी लेकर आ गए हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप में भी पड़ा है। इसी तरीके से जब हम किसी से मिलते हैं, कोई हमसे मिलता है, स्टार्टिंग के बस कुछ सेकंड्स ही वो हम पर ध्यान देता है, कुछ मिनट्स ही ध्यान देता है। अगर उन सेकंड्स में हम उस इंसान का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाए, उसको अपने तरफ नहीं खींच पाए, तो वो बहुत जल्दी से हमें इग्नोर करके कहीं और चला जाता है, उसका ध्यान हमसे हट जाता है। मीन टू से किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स ही मेन होते हैं। अगर उस स्टार्टिंग के उस टाइम पर हमने किसी का ध्यान खींच लिया तो वो इंसान हमारे तरफ खिंचता चला जाएगा। अगर स्टार्टिंग में हमने फोकस नहीं दिया तो वो इंसान हमें इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। फिर चाहे हम कितने भी कमाल के इंसान क्यों ना हो, अंदर से हमारी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम कितने भी हंसमुख क्यों ना हो, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो इंसान हमें इग्नोर करके आगे जा चुका है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए कि हम अपना नेचर बिहेवियर इस तरीके का करें कि स्टार्टिंग में ही सामने वाले पर इंप्रेशन जमा पाए, ताकि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। अब बात आती है कि कुछ सेकंड्स में कैसे किसी का ध्यान खींचा जा सकता है। इसके लिए कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला ऑब्वियसली है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ऑलवेज बी लुक प्रेजेंटेबल। पहला इंप्रेशन पहला ही होता है। अगर पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो कोई भी इंसान आपको दोबारा चांस नहीं देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने एक डिश ऑर्डर की, पहली बार आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो क्या दोबारा आप जाके वो डिश ट्राई करने वाले हैं ये सोच के क्या पता इस बार अच्छी लग जाए? नहीं करेंगे। क्यों अपना पैसा वेस्ट करेंगे? इसी तरीके से एक इंसान जब पहली बार में ही आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने इग्नोर कर दिया, उसके बाद वो कभी भी आप पर ध्यान नहीं देगा। वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा? इसलिए जरूरी है कि आप प्रेजेंटेबल दिखे। लुक्स मैटर्स। आपकी सीरत जरूरी है, लेकिन वो बाद की कहानी है। पहले सूरत ही अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की, तभी कोई इंसान उस प्रोडक्ट के तरफ खींचेगा एंड उसका इस्तेमाल करना चाहेगा, उसकी पैकेजिंग देखकर।
उसके बाद प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो दोबारा उसको खरीदेगा। इसलिए इम्पोर्टेंस दोनों चीज की है, सूरत की भी है, सीरत की भी है। अपनी अपनी जगह पे दोनों बहुत जरूरी है। तो अपने लुक्स को कभी इग्नोर ना करें, ऑलवेज लुक प्रेजेंटेबल, ताकि कोई आपको देखे और तुरंत आपकी तरफ खिसता चला आए। दूसरा पॉइंट होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। क्या आपके चेहरे पे की स्माइल है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है या फिर क्लोज्ड है। क्लोज और ओपन में क्या फर्क होता है, देखिए जो क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है वहां पर जब आप हाथ बांध के बैठे हुए हो या खड़े हुए हो एंड यू कर रखा है, मतलब आप एकदम कम स्पेस ले रहे हो, उसको बोलते हैं क्लोज बॉडी लैंग्वेज। ऐसे इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा अगर आप इस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। तो जरूरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन हो, जो दिखाता है यू आर ओपन टू टॉक, जिसके साथ कोई भी इंसान जल्दी से फेमिलियर होकर बात कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब आप खड़े हो, जब आप बैठे हो, तो आप ज्यादा स्पेस ले, ज्यादा स्पेस आप घेर रहे हैं, इसको कहते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज, यू आर ओपन टू टॉक। तो ये होना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे अपनी बॉडी को ओपन रखा जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपकी तरफ। इसके साथ में चेहरे पर स्माइल भी होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा स्माइल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फेस, इससे आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। जब आप किसी को देखकर स्माइल के साथ में अपनी आंखों से यूं हाई करते हैं या फिर जुबान का इस्तेमाल करके बहुत प्यारा सा हेलो करते हैं, तो सामने वाले पर ये इंडिकेशन जाते हैं कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड। तो इस चीज को अपनाइए, प्रैक्टिस से अपने बिहेवियर में लेकर आइए कि आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है, आपने किसी को देखा, आपने देखकर कहा हेलो, वो इंसान आके आपसे बात करेगा ही करेगा, वो जा ही नहीं सकता। ये सिर्फ सेकंड्स का खेल है। तो डू दिस एंड प्रैक्टिस दिस। अगर आपको शर्म आती है तो किसी को हाय हेलो करने में कुछ नहीं जा रहा, सामने से किसी को ग्रीट करना सीखिए। डोंट वेट के सामने वाला आपसे बात करे। हेलो करने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ओपन हो जाइए इन चीजों के लिए। इसके साथ में जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपको कॉन्फिडेंट दिखता है, उसके लिए किसी से बात करके जताने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्फिडेंट दिखाती है आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर। सो कॉन्फिडेंट रहना बेहद जरूरी है। अंदर से घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। अगर आप अंदर से डरे हैं एंड दिखाएं कि बाहर से आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो नहीं होगा। जो आपके अंदर होता है ना, वो आपके चेहरे पर झलकता है। तो अपने अंदर से पहले उस डर को खत्म कीजिए। पब्लिक में 4 लोगों के बीच खड़े होने का डर, इस डर को आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पे दिखेगा। एंड कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको अट्रैक्टिव दिखाता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनको देखकर ही मजा आ जाता है। वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना, ऐसा लगता है यार क्या बात है। एंड ऐसे लोगों की तरफ हम अट्रैक्ट होते ही होते हैं। तो कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड विद दिस जस्ट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड इसके बाद जैसे ही हाय हेलो से आपकी कम्युनिकेशन शुरू होती है, वहां पर आप ध्यान रखें कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को जवाब देना ही पड़ता है। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछिए जो बहुत कॉमन है। कोई भी चीज, वेदर के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप उस पार्टी के बारे में, उस ओकेजन के बारे में बात कर सकते हैं जहां पर आप लोग हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरीके से कोई क्वेश्चन उससे पूछिए ताकि वो मजबूर हो जाए आपको आंसर देने के लिए। ये किसी को अपने साथ बिजी रखने का तरीका है। कॉन्वर्सेशन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सवाल पूछें। सवाल का जवाब तो देना ही पड़ता है ना, तो ये कीजिए। एंड इसके साथ में तुरंत से कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूंढिए। ऐसी कोई चीज ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो, जो उसको पसंद हो और आपको भी पसंद हो, जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट हो। एंड ऐसी कॉमन चीज के बारे में बात कीजिए, क्योंकि देखिए हमें बात करना उसी चीज के बारे में अच्छा लगता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अब मान लीजिए कि मुझे मूवीज का बहुत शौक है एंड सामने वाला इंसान मुझसे मूवीज के बारे में बात करे, तो मैं कितनी एक्साइटेड हो जाऊंगी बात करने के लिए।
कि यार ये मूवी आई है, लास्ट मूवी ये देखी थी, अब ये आने वाली है, ब्ला 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 ब्ला। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट है। सो इसी तरीके से ऐसा इंटरेस्ट ढूंढिए जिसमें उसका भी इंटरेस्ट हो, उस बारे में आप जब बात करेंगे तो सामने वाला बहुत इंजॉय करेगा आपसे बात करना। एंड विद दिस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कीजिए। मान लीजिए सामने वाला आपसे थोड़ा सा लीन होकर बात करता है तो आपको भी वैसे ही बात करनी है। सामने वाला अपने हाथों को यूं बांध कर बात करता है, यूं खड़ा है, तो आपको भी यूं ही खड़ा होना है। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं तो अनकॉन्शियसली हमें ये फील होता है कि वी बोथ आर सेम, हम एक ही हैं, हमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं, एंड ज्यादा कनेक्शन फील होता है। तो बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना जरूरी है। जो बहुत फेमस लोग हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी कितनी मीटिंग लगाए हैं या कहीं पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को या सामने वाले के हैंड जेस्चर्स को वो कॉपी करते हैं। सेम तरीके से अपनी जेस्चर्स बनाते हैं, अपने हैंड्स का मूवमेंट रखते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, ताकि दोनों में एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, दोनों को एक दूसरे अपने जैसे लगे, एक अपनापन फील। तभी सामने वाला ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है आप में, क्योंकि आप उसको अलग से नहीं लगते। बट ये चीजें करनी होती है बहुत स्मार्टली कि सामने वाले को पता ना चले। ऐसा ना हो कि उसे लगे कि आप तो बंदर हो और बंदर की तरह उसको कॉपी करे जा रहे हो। नहीं, इतना फ्रिक्वेंटली और इतना ज्यादा इस तरीके से कॉपी नहीं करना है, बहुत स्मार्टली कॉपी करना है। दिस इज अ आर्ट जो आपको प्रैक्टिस से आएगा, बट ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आई कांटेक्ट। इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी सुना होगा। ये बहुत घिसी पिटी लाइन है बट उतनी ही जरूरी भी है। जब तक आप किसी से आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तब तक उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई कांटेक्ट करना बेहद जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। लेकिन आई कांटेक्ट भी एक आर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को घूर कर देखें। घूर कर देखने में और आई कांटेक्ट बनाने में फर्क होता है। किसी की माँ मत बन जाना कि देखकर घूरे जा रहे हो, आंखों से उसको समझा रहे हो कि ये मत करना। ऐसा नहीं करना है। आई कांटेक्ट बनाना है, फिर इधर देखकर फिर आई कांटेक्ट बनाना है। बात करते करते इधर देखना है, फिर आई कांटेक्ट बनाना है। एक लहजा होता है, एक नजाकत होती है आई कांटेक्ट में, वो करना है आपको। एक गेम होती है कि 60% आई कांटेक्ट बनाना है, 40% इधर उधर देखना है। ये एक रूल होता है। तो इसको आप करना सीखिए ताकि सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाए। जब आप किसी से नजरें चुराते हैं तो आप चोर नजर आते हैं। एंड एक चोर की तरफ तो कोई अट्रैक्ट नहीं होता ना, तो चोर मत बनिए, कॉन्फिडेंट इंसान बनिए ताकि लोग आपसे मिलना, आपसे बात करना पसंद करें। एंड ये कहानी सिर्फ शुरुआत के कुछ मिनट्स की है। अगर आपने ये सब दिखा दिया, सामने वाला आपसे कनेक्ट होगा ही होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता आपकी तरफ अट्रैक्ट ना होने का। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इन चीजों की धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ये चीजें आपके नेचर में अपने आप ही रस जाएंगी, बस जाएंगी, एंड आप नेचुरली इस तरीके के इंसान हो जाएंगे जो एक अच्छी पर्सनालिटी रखता है, आई कांटेक्ट रखता है, स्माइल रखता है, एंड लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी रखता है। बेस्ट ऑफ लक।